हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और लास्ट लेक्चर में आपने लिमिट्स को सॉल्व करने के जो मेथड स्टार्ट किए थे। कौन कौन से मेथड? नंबर वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड नंबर फैक्टर मेथड, थर्ड नंबर इज रेशनलाइजेशन, फोर्थ इज व्हेन गिवन लिमिट इज इनफाइनाइट। याद है आप लोगों को? और फिफ्थ मेथड जो अभी तक आपके सामने उसका नेम है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूले। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखे थे, 6 नंबर तक यहाँ पर हैं। 7 एंड 8 नंबर फॉर्मूलाज भी मैंने लिखा था और मैंने कहा था वो इस साल आपके यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी इनकी प्रैक्टिस भी बाकी है। अभी इनमें से कुछ, जैसे इसकी प्रैक्टिस हो गई थी, इसकी और इसके क्वेश्चन हमने देखे थे, लेकिन अभी तक इसके क्वेश्चन बाकी हैं और मिक्स क्वेश्चन भी बाकी हैं। तो एक बार हम एक काम करते हैं, हम पहले इनके सेपरेटली क्वेश्चंस देखते हैं भी किस टाइप से आएंगे। जैसे सपोज करो क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। ठीक है, क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूले पर आराम से इसको देखें तो इसको और इसको चेक करो। अभी तक इस पर ये फॉर्मूला ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला तब ऑपरेट होता है जब ये सेम हो और यहां भी सेम हो, मतलब ये 3 वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा, अब यहां x है, यहां x है, इधर ax है, लेकिन इधर ax नहीं है। नहीं है तो बना देते हैं, देखो कैसे। अच्छा, उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो रह ही गया, चेक करना बहुत जरूरी है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो साइन 0 तो 0 हो ही जाएगा, नीचे 0, मतलब दिस इज 0/0 फॉर्म, मतलब इनडिटर्मिनेट तो है। ठीक है, अब ये अगर इनडिटर्मिनेट है तो हम इस पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो साइन ax, हम एक काम करते हैं, हम यहां पर ये क्या किया चेक करना एक बार। ये सीधा समझ आ गया ना, x को इधर रख दिया और b को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, अब इससे क्या होगा? यस, इधर ध्यान दो। इससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमने ये ax और ये ax सेम बना लिए, मतलब एंगल सेम रख लिया। ठीक है, जैसे यहां पर सेम था। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बात समझ आ रही है? लेकिन यहां x है, यहां x है, तो यहां भी तो x होना चाहिए, अब वो तो है ही नहीं। तो बना के देखते हैं, देखो हम बोथ साइड a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर बोथ साइड a का मल्टीप्लाई होगा देन यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट ax टेंड्स टू a इंटू 0, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये जो कंप्लीट है ये हो जाएगा 1, इंटू में क्या आएगा, a अपॉन b। ये समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, a अपॉन b। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बात और, अगर बाई चांस आपने लिमिट को इसके सेम बनाकर नहीं भी दिखाया तो मार्क्स कट नहीं होते, लेकिन सोचना जरूरी है कि क्या ये सेम टू सेम बन पाएगा। मतलब मान लो किसी ने ऐसे नहीं लिखा और लिमिट अप्लाई करके आंसर निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन आप चेक जरूर कर लेना माइंड में सोच के कि क्या यहां पर ये 3 के 3 सेम होंगे या नहीं होंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब लिमिट में 0 हो। 0 के अलावा अगर कोई और लिमिट आ जाए तो अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लो यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, मैं चलो थोड़ा चेंज कर देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x। अब कई स्टूडेंट है ना, जल्दबाजी में इसका आंसर 1 लिखाते हैं, वो देखते ही नहीं कि सर ये फॉर्मूला तो हमने 0 लिमिट के लिए लिखा था, यहाँ तो इनफाइनाइट आ गया। सुन रहे हो मेरी बात को? यस, इधर ध्यान दो, यहाँ इनफाइनाइट लिमिट है, वहाँ 0 लिमिट है, मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर कैसे करें? थोड़ा सा इसका यूज़ करो। पहले तो आप ये चेक करो ये इनडिटर्मिनेट है भी या नहीं। तो देखो इधर, हम अगर इनफाइनाइट इसमें पुट करेंगे तो साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट का आंसर नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि साइन इनफाइनाइट कोई पर्टिकुलर एंगल होता फिर तो ढूंढ लेते, अब इनफाइनाइट वो तो अनडिफाइंड है। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा है, सबको पता है साइन की लोएस्ट वैल्यू -1 होती है और हाईएस्ट वैल्यू +1 होती है। मतलब -1 to +1 तक साइन क्या करता है, वेरिएट करता है ना, इसी के बीच में चलता रहेगा।
तो हम एक काम करते हैं, साइन इनफाइनाइट की जगह पर -1 to 1 बिग ब्रैकेट। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि इसका आंसर -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है, और नीचे क्या है, इनफाइनाइट। अगर आप -1 से 1 का कोई भी नंबर लेके उसको इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0। समझ गए ना अच्छे से? मतलब आप चेक कर लेना, लिमिट अगर 0 नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर और किसी मेथड से आंसर आएगा, जैसे इनफाइनाइट में ही मैंने एग्जांपल दिया। क्लियर? अच्छा, मान लो कि यही क्वेश्चन थोड़ा और चेंज करते हैं। क्वेश्चन आ जाता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में साइन bx। ठीक है, अब क्या करें? तो देखो, सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 तो 0 ही होता है, नीचे भी साइन 0 0 होता है, मतलब दिस इज 0/0 फॉर्म। ओके, अच्छा, अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर माइंड में एक बात तो आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट है, वो आंसर नहीं होता। आंसर कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालना पड़ता है। अब इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आंसर होगा, जो कैसे बनाएंगे वो सुनो। साइन दिख रहा है तो साइन वाला फॉर्मूला तब लगता है जब साइन x है तो x आए, यहां भी x आए। तो देखो क्या होगा, हम एक काम करते हैं कि हम यहां पर साइन ax है, मैंने इसको ax से क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसी तरह इधर मैंने साइन bx से डिवाइड किया और bx से मल्टीप्लाई किया। ये समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, अब सुनो क्या होगा। इसके बाद यहां लिख देता हूं, सुनो। अगर आप में से बाई चांस किसी स्टूडेंट ने जल्दबाजी में एक मिस्टेक कर दी, अब मिस्टेक देखो क्या होती है बेटा, ये जरूर सीख लेना, यह सीधा ध्यान दो, ये मिस्टेक पेपर में नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। सुनो क्या, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे x की वैल्यू 0 पर इसका आंसर क्या होता है 1, वो सोचते हैं सर इसकी जगह 1 रख देंगे, इनटू में क्या पड़ा है ax अपॉन में 1 इंटू bx। कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता है कि इसमें गलती है, वो ये कह रहे हैं सर आपने लिमिट तो चेक की नहीं। बिल्कुल सही बात है, लिमिट चेक करें। यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ ax है, यहाँ ax है, तो क्या यहाँ ax बन सकता है? भले ही हमने बना के नहीं दिखाया, मैंने मना किया था कि अगर आपके माइंड में है कि वो बन सकता है तो चाहे लिखो भी मत। अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बिल्कुल ये बन सकता है। ठीक है, मतलब ax टेंड्स टू 0 आ सकता है। अच्छा, फिर इसके लिए अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी ये बन सकता है, मतलब bx टेंड्स टू 0 भी होगा। मतलब इन पर और इन पर फॉर्मूला लग सकता है, वो गलती नहीं है। ठीक है, कईयों को ये भी लगता है सर एक ही क्वेश्चन में a से भी आप मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो b से भी। अभी उसका मैं स्टेप बताऊंगा लिखने का पैटर्न, लेकिन आप लोग जो मेन गलती मैं बताने वाला हूं वो सुनो पहले। यस बेटा, आराम से सुनते रहना और पेपर में ये मिस्टेक मत करके आना। सुनो क्या, अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि जब आपने इसकी जगह पे 1 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लिमिट को अप्लाई कर दिया। ठीक है, लिमिट अप्लाई की तो लिमिट यहां से हट गई। देखो, अब लिमिट अगर यहां से हट गई मतलब लिमिट अप्लाई हो गई, तो यहां पर भी लिमिट अप्लाई होनी चाहिए थी। x तो पड़ा ही रहा, जबकि x की लिमिट तो आपने हटा दी, तो गड़बड़ होगी फिर तो ये। तो अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर x से x तो कैंसिल हो रहा है। तो आपने गलती क्या की, आपने जब लिमिट को यहां से हटाया तो मतलब लिमिट को ऑपरेट करना ही पड़ेगा आपको। मतलब यहां पर x की जगह पर 0 और यहां भी x की जगह 0 लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा कर दिया फिर ये भी 0, ये भी 0, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये तो अभी भी 0/0 फॉर्म, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मेरी बात समझ आ रही है? गलती क्या हुई कि यहां पर जब हम लिमिट ऑपरेट कर रहे थे तो इसकी जगह तो 1 आ गया, तो यहां भी लिमिट रखनी पड़ेगी, मतलब 0 और 0। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हमें पहले ही ये जो x वाला स्टेप था ना, मतलब ये वाला, ये यहीं पे कैंसिल कर देना चाहिए था। लिमिट से पहले ना कैलकुलेशन पूरी किया करो, खत्म किया करो। तो यहां पर ये जो x है, इससे ये वाला x कैंसिल, ये वाला नहीं कर रहे कैंसिल, हो सकता है लेकिन करेंगे तो फायदा क्या होगा? हमने तो फॉर्मूला बनाना था ना, ये फॉर्मूला तो बन गया। देखो तो ध्यान से देखो,
अब अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, इनटू में क्या है a, नीचे 1 इनटू में b, तो फाइनली इसका आंसर a अपॉन b आएगा। अच्छा, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ये वाला, कंप्लीट फॉर्मूला यहां लिख लेना ब्रैकेट में। मेरी बात समझ आ गई कि अगर किसी को ये लगे सर वो जो x लिखा हुआ था तो x से x कैंसिल करके आंसर तो सेम ही आ रहा था, हाँ तो हमारा एम को ये थोड़ा है कि सिर्फ आंसर ही सही निकालना है, स्टेप भी तो सही होने चाहिए। वो तो बाई चांस आपका तुक्का लग गया और ठीक है आंसर आ गया, तो आपने गलती नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी को ये डाउट है कि सर ये लिमिट वाली बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है कि ये लिमिट ax टेंस टू 0 माने या bx टेंस टू 0 माने, तो अब इसका भी एग्जैक्ट स्टेप सुन लो कि कैसे लिखते हैं, जिसकी पेपर में रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए देख लो। क्या ये इसका आंसर आ गया? अब मैं दोबारा से एक बात बता रहा हूं कि हम लिमिट के लिए एक बात जानते हैं, लिमिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सेपरेट हो सकती है, तो हम इसको यूं लिख देते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax इनटू में ax, दिख तो रहा है स्क्रीन पे, कट तो नहीं हो रहा, ये ax लिखा हुआ है, यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx इंटू bx। क्या किया पता लगा? हमने यहां से लिमिट को सेपरेट करके लिख दिया, और उससे पहले x से x अगर कैंसिल कर देते तो x यहां लिखो ही मत, और भी फायदा हो गया। ये बात समझ आ गई क्या? अच्छा, अब हम इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां ax टेंस टू 0 हो जाएगा, और इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये सेम दिखा सके। अब इसकी जगह पे 1 आएगा इंटू a, इसकी जगह पे 1 इंटू बी, मतलब आंसर तो वही आएगा। तो ये जो स्टेप हमने शो किया ना, हम अपना पेपर में टाइम सेव कर सकते हैं, ऐसे सेपरेट करके दिखा के करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि एंगल सेम है, इसके साथ भी और इसके साथ भी बन सकता है। बातें समझ आ रही हैं? मैं अभी काफ़ी सारी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, पहले नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। लिमिट x टेंस टू पाई साइन x माइनस पाई होल डिवाइड में x माइनस पाई। सुनो, देखो इस क्वेश्चन में साइन दिख गया तो पहले हमारे माइंड में अगर ये फॉर्मूला आ रहा है तो गलत बात है। पहले, सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करनी है, अगर बनती ही नहीं है तो आंसर ही आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो जैसे मैं x की जगह अगर पाई पुट करूंगा तो पाई माइनस पाई 0, साइन 0 इज 0, नीचे भी पाई माइनस पाई 0, मतलब दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसका मतलब अब कहीं ना कहीं फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए। तो अब सुनो, देखो ये फॉर्मूला तब ऑपरेट होता है जब ये और ये सेम हो। तो यहाँ चेक करें, यहाँ तो 0 है ही नहीं, हाँ तो बड़े आराम से देखो, अभी पूरा हमने किया भी नहीं। देखो यहाँ और यहाँ हम सेम कह रहे हैं, देखो यहाँ है x माइनस पाई, यहाँ भी है x माइनस पाई, यहाँ है ही नहीं। तो x माइनस पाई बनाने के लिए हम बोथ साइड माइनस पाई करेंगे, या इसको इधर शिफ्ट कर दो, एक ही बात है वो, x माइनस पाई टेंड्स टू 0। फिर बोल रहा हूँ यहाँ टेंड्स टू पर इक्वेलिटी के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो पाई को उधर शिफ्ट कर दिया, ये समझ आ गई बात। यहाँ पर क्या पड़ा है, साइन x माइनस पाई अपॉन x माइनस पाई। अब साइन x बाय x और लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, देखो। तो इसका आंसर क्या होगा 1, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेंगे, क्लियर। अच्छा अब सुनो, अब इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स है, यहाँ एक्स माइनस पाई है। अब क्या करें, यहाँ और यहाँ सेम बना लो जैसे मर्जी। तो देखो लिमिट, अगर मैं इसमें पाई को उधर शिफ्ट करूँगा तो x माइनस पाई टेंड्स टू 0। अब जब मुझे दिख रहा है यहाँ x माइनस पाई है तो मैं यहाँ भी x माइनस पाई बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये सॉरी यहाँ पाई नहीं, x माइनस पाई आएगा, ठीक है। नीचे x माइनस पाई है, सीधा ध्यान दो, क्लियर। अच्छा पहले चेक तो किया ही नहीं फॉर्म, देखो x की जगह पाई पुट किया, साइन 0, नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म लिखना है ये साथ में, ठीक है। ये फेयर वर्क है, रफ नहीं है। अच्छा ये क्या हो गया, ये इतना जो पार्ट है ये फॉर्मूला बन गया क्योंकि लिमिट भी 0 आ रही है, तो इसकी जगह तो 1 आएगा और बाहर माइनस पड़ा है, तो दिस इज -1, फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स होल डिवाइड में पाई माइनस एक्स और इनटू में पाई भी है।
अगर मैं x की जगह पाई पुट करूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, 0/0 फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर वही बात है। सबसे पहले देखो, ये जो पाई है ना, ये कांस्टेंट है। आप चाहो तो इसको यूं लिख सकते हो कि 1/पाई बाहर ही निकाल दो। कांस्टेंट नंबर पे लिमिट अप्लाई कभी नहीं होती, वो बाहर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, x माइनस पाई टेंड्स टू 0। इधर क्या लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो अभी तक लिमिट ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सब सेम होने चाहिए। देखो, तो सेम के लिए या तो इसको x माइनस पाई बनाओ या इसको पाई माइनस एक्स बनाओ। इसको अगर x माइनस पाई बनाना है तो यहां से भी माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन, वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। या इसमें से कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो मैं अगर इसको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू -0 तो 0 ही होता है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये समझ आ गया। इधर साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/पाई और ये वैल्यू हो जाएगी इनटू में 1। फॉर्मूला यहां लिख लेंगे, जहां ऑपरेट करो वहां लिखो। ठीक है। फाइनली इसका आंसर 1/पाई। क्लियर। अच्छा, अगर आपने 1/पाई को अंदर पड़ा रहने दिया तो कुछ नहीं होता, इसकी जगह 1 हो जाएगा, नीचे पाई पड़ा रहेगा, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, करो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx होल डिवाइड में ax प्लस साइन bx। सुनो, देखो इस क्वेश्चन में एक ये कंडीशन दे रखी है, वेयर a b एंड a प्लस b नॉट इक्वल्स टू 0। इसका क्या करना है? एक्चुअल में इसका अलग से कोई रोल नहीं है, बस वो है ना, क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप दे देते हैं, हमें कोई यूज़ नहीं करना है इसको। समझो इसको, देखो क्या है। सबसे पहले अगर हम चेक करें कौन सी फॉर्म है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, दिस इज ऑल्सो 0 0 0, मतलब दिस इज 0/0 फॉर्म। ठीक है। अब सबसे पहले काम, साइन दिख रहा है मतलब ये फॉर्मूला माइंड में क्लिक करता है। तो ये फॉर्मूला तब लगता है जब यहाँ और यहाँ सेम हो, मतलब एंगल नीचे भी यहाँ पर आए, मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम साइन ax अपॉन ax ऐसा कर सकते हैं। मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और प्लस में क्या पड़ा है, bx। इधर ax ये एज इट इज पड़ा है, प्लस में क्या पड़ा है, साइन bx। मैंने इसको bx से डिवाइड किया और bx से मल्टीप्लाई किया। ये लाइन समझ आ रही है क्या हुआ है? जहां जहां साइन था ना, वहां वहां एंगल नीचे बना दिया ताकि फॉर्मूला बन पाए। अब मैं काम करता हूं, ध्यान से देखना। इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, 1। ये तो पता ही है सबको, 1 इंटू ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस 1 इंटू bx। ये समझ आ गया अच्छे से? यस, इधर ध्यान दो। अगर ये समझ आ गया तो ये गलत है, और ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या आपने गलती क्या की, देखो ध्यान से। आपने लिमिट ऑपरेट की, लिमिट ऑपरेट की तभी तो 1 आया। ये फॉर्मूला 1 कब होता है, जब लिमिट हो। तो इसकी जगह पे जब आपने 1 लिख दिया मतलब आपने लिमिट ऑपरेट कर दी। तो गलती कहाँ है, लिमिट ऑपरेट भी कर दी, लिमिट लिखी भी पड़ी है, पहली मिस्टेक। दूसरी बात, अगर आपने यहां लिमिट ऑपरेट कर दी तो ये तो एज इट इज पड़े हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक स्टेप पे आपने लिमिट ऑपरेट करके छोड़ दिया, बाकी पड़े हैं ऐसे। ठीक है, बीच बीच में से ऐसे उठा उठा के लिमिट पुट नहीं कर सकते, पूरे स्टेप पे एक साथ लिमिट ऑपरेट करनी है। क्लियर? तो ऐसी गलती नहीं करोगे आप लोग। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर फिर पूरे पे कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 मतलब लिमिट नहीं लिखते हम। देखो गलती देखते रहो भी। यस सुनो, लिमिट ऑपरेट की, इसकी जगह 1 इंटू ax प्लस bx और नीचे ये सारा आ गया। फिर वो कहते हैं सर ये ax बन गया, ये bx बन गया, और इधर ax प्लस bx। अब ये पूरा ही कैंसिल हो रहा है तो आंसर 1 आ जाएगा। सही है। कुछ कहते हैं नहीं सर पहले x कॉमन लेके फिर a प्लस बी आ जाएगा, x से x कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी, वो 1 आ जाएगा। बात तो एक ही है। ये भी गलत है। क्यों? बार बार सिखा रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, लिमिट जब ऑपरेट करोगे तो वो सभी पे ऑपरेट होएगी। ठीक है, हमने ax को क्यों छोड़ दिया, जबकि x तो 0 था ना,
तो ये आपकी गलती है, आपने यहाँ ज़ीरो पुट नहीं किया। और अगर आपने ज़ीरो पुट कर दिया तो और भी बड़ी गड़बड़ है। ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो होता है, नीचे भी ज़ीरो, वापस इनडिटर्मिनेट बन गई। इसीलिए पहले आराम से इसका यूज़ करना, कैलकुलेशन कंप्लीट करना, फिर लिमिट को एक साथ ऑपरेट करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये सारा ही रॉन्ग है। अब कैसे करें फिर इसको सॉल्व? एक चीज़ और जो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हो अगर कि सर यहाँ ए एक्स वाला आपने सोचा भी नहीं था, वो भी तो गलती थी। एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन पहले कर लिया ना, फिर भी दोबारा देख लो। अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन सकता है, बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन सकता है, मतलब फॉर्मूला तो बन सकता था, लेकिन ऐसे अलग अलग लगा नहीं सकते। तो अब सही कैसे करें? देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ है साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स इंटू में ए प्लस बी। ये क्या किया मैंने एक्स कॉमन ले लिया। देखो चेक करो, इधर से भी एक्स कॉमन आ रहा है, ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स इंटू में बी। ठीक है, यहां से भी एक्स कॉमन आ गया। ये समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, अब इसमें ये देखो, ये एक्स कैंसिल हो रहा है, ये और ये। क्लियर? अच्छा, अब पुट करेंगे x की जगह पे 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा फॉर्मूला बन गया 1 इंटू ए प्लस बी होल डिवाइड में a प्लस 1 इंटू बी। ठीक है, अब चेक करो। अच्छा, यहां ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला समझ आ गया ना कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ये अच्छा, a इंटू 1 ए प्लस बी, और इधर a प्लस बी, ए प्लस बी कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब शायद आपको दिख भी रहा होगा कि सर वो जो a प्लस बी नॉट इक्वल्स टू 0 दिया था, आप समझ आ रहा है कि क्यों दिया था। क्यों? मतलब फिर तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती ना। बात समझ आ रही है? ना भी लिखा हो तो हम वैसे ना यही लेके चलते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन में पहले से ही नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब ये नोट करो आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड में बी साइन एक्स। देखो, अगर आप इसमें लिमिट पुट करके देखो स्टार्टिंग से, तो दिस इज 0, एक्स की जगह 0 आएगा, दिस इज आल्सो 0, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, साइन 0 भी 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म। ओके, अब कैलकुलेशन कैसे करें? ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हमारे पास ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स पड़ा है, ये है बी साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स को एक्स से डिवाइड किया और एक्स से मल्टीप्लाई। ये तो समझ आ गया। लेकिन कोस को क्यों नहीं किया? क्योंकि कोस का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब इस पे समझो। अगर आपने इस पे लिमिट ऑपरेट कर दी तो अभी गड़बड़ है। क्यों? अगर लिमिट ऑपरेट की तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर 0। 1 इंटू 0 नीचे भी 0, ऊपर भी 0, तो अभी तक तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। कुछ थोड़ा सा और सोचते हैं। अगर मैं x टेंस टू 0 पढ़ा रहने दूँ, ऊपर से x कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड में बी साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब चेक करो, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल दिख रहा है। चलो अब बताओ मुझे, अगर आप इस पे लिमिट ऑपरेट करते हो तो a प्लस कॉस 0, सही है ना, x की जगह 0 पुट किया, इधर b, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया 1 वाला, ये तो कैंसिल ही हो गया था। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया? cos 0 1 होता है, नीचे b, तो ये इसका आंसर आ गया a प्लस 1/b। फिर से बोल दूं, सभी ध्यान से सुन लो, वही गलती यहां मत करना। कौन सी? अगर मैं गलत स्टेप लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड में b 1 इंटू एक्स, मतलब इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये गलत हो गया। क्यों? पूरे स्टेप पे लिमिट एक साथ ऑपरेट करनी है, ऐसे अलग से नहीं करनी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब कोई सोचे चलो मान लो ऐसे कर दिया और इसके बाद x कॉमन ले लिया और a प्लस कॉस एक्स बाई एक्स, ये b भी पड़ा है,
फिर सोचा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अब लिमिट ऑपरेट करें तो आंसर भी सेम आ जाएगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना बात? ये गलत है, मत करना। पूरे कंप्लीट स्टेप पे एक साथ लगेगी। अब नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब समझो इसको। देखो, सबसे पहले अगर हम लिमिट ऑपरेट करें तो कोसेक 0 का आंसर होता है, यस, 0 नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, और कॉट 0 ये भी इनफाइनाइट। और अगर आपको याद हो तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सीखा हुआ हमने ये। अच्छा, अगर ये इनडिटर्मिनेट है फिर इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कोसेक और कॉट के हमारे पास अलग से कोई लिमिट के फॉर्मूलाज नहीं है, तो हम इनको कन्वर्ट करते हैं 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं इस पे एलसीएम लेके दिखाऊंगा तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है इतना। अच्छा, अगर आप इसमें x की जगह पे 0 पुट करते हो तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे साइन 0 0, मतलब अभी भी आंसर नहीं आया, ये वापस इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, 0 बाय 0 फॉर्म। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन के बीच में इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेंज होकर आ जाए, और मोस्टली ऐसा होगा तब जब फॉर्म इस टाइप से कुछ अलग से आ जाए। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना वो 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं। नहीं होते तो बाकियों को कन्वर्ट करके ये बना लिया करते हैं, जैसे मैंने ये बनाया। ठीक है, अब इसमें अगर चेक करें तो अगर अभी भी ये इनडिटर्मिनेट है, तो अगर मान लो आपने ऐसा सोचा कि सर ये हमें साइन एक्स दिख रहा है, हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कर दिया। अब एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहीं पे एक बार रेफर कर रहा हूँ, ये आएगा नेक्स्ट लाइन में, इसकी जगह पे तो चलो मान लो 1 बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा cos 0, तो वो 1 माइनस 1 अभी भी 0 है, नीचे ये बचेगा, ये भी 0 है, अभी भी कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, 0 तो अभी भी है, मतलब 0 बाय 0। तो इसका अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें। अभी भी अगर ऐसा है तो हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स, यस वेरी गुड, क्या बात है। बस ऐसे है ना, सब कुछ याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होल डिवाइड में क्या पड़ा है, साइन एक्स। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 2 एक बार पढ़ा रहा, हम साइन एक्स बाय 2 कैसा लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। सही है ये तो। अब नीचे क्या पड़ा है, साइन एक्स। एक काम और करते हैं, इसी स्टेप में अपना टाइम बचा रहे हैं। ये जो x बाई 2 था, साइन एक्स बाई 2 सॉरी, इसको मैंने x बाई 2 से डिवाइड किया और x बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। शायद आपको समझ आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। और होल डिवाइड में जो था साइन x, इसको भी मैंने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया, ताकि साइन थीटा वाला फॉर्मूला बन सके। बात समझ आ रही है? इतना आने के बाद सुनो, अभी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला 2 पड़ा रहेगा, यहां पर साइन x बाय 2 अपॉन में x बाय 2, इसका होल स्क्वायर अलग, और इधर x स्क्वायर बाय 4, क्योंकि देखो x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। होल डिवाइड में साइन x अपॉन x इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा यहां चेक करना, ये जो x है ये, और यहां पर एक ये 1 पावर कट कर दी मैंने। ये समझ आ गया सबको क्या हुआ? इतना आने के बाद अगर अब हम ध्यान दें तो हमें बेनिफिट होने वाला है। देखो क्या, मैं यहां लिख देता हूं। अब मैं लिमिट ऑपरेट कर रहा हूं, यहां पर 2 पड़ा रहा, ये हो जाएगा 1, ये 1 कैसे हो गया, साइन x अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला ऑपरेट किया है, लेकिन उसमें तो लिमिट 0 होती है। हाँ, तो यहां भी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो सर ये तीनों सेम कैसे दिखाएं, तो आपको पता है इसके अपॉन में 2 आ रहा है, अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा ना x अपॉन 2 टेंड्स टू 0। लिखा नहीं लेकिन बनता तो है ना। तो ये 1 का स्क्वायर और इनटू में x अपॉन 4 है, x की वैल्यू है 0। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 है,
नीचे इसकी जगह पर आएगा 1। ठीक है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेना अपने आप। और अब तो फायदा हो गया, 0 से कुछ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो सारा ही 0। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 0। कुछ समझ आया? ओके, अब इसको नोट करो। और अभी हमने ना स्टैंडर्ड फार्मूला के इनके ऊपर प्रैक्टिस बहुत सारी कर लिया आज। अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और मिक्सिंग भी अभी हमने नहीं की है, जो वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।